पीछे पंक्ति पे लास्ट बैठने वाला व्यक्ति है, उस तक उसकी हर जरूरत को पूरा करने का काम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है वही डीआर यादव जी का है। जिस व्यक्तित्व ने 200 गांव को गोद लेकर के 200 गांव के छात्रों को शिक्षा देने का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है डीआर यादव। और उत्तर प्रदेश में जिसके संस्कार अच्छे हैं वो ही सरकार बनाएगा, ये उनका दावा है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सहमति से समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद फवाद साहब ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव पद पर हमारे जिले के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूजी विजयपाल सिंह के सुपुत्र प्रेम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। आपको पद मिलने से जिम्मेदारी बढ़ी है और हम ये मानते हैं कि अलीगढ़ में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और पूरे राष्ट्र में, क्योंकि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र में समाजवादी पार्टी की नीतियों को, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ एक स्थानीय होटल में हूँ, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव होने जा रहा है, जिसका विस्तार कार्यकर्ताओं को पद देकर किया जा रहा है। हमारे बीच में जो अभी राष्ट्रीय सचिव बने युवजन सभा के प्रेम यादव जी मौजूद हैं और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके साथ जो प्रबल दावेदार हैं अतरौली सीट से डीआर यादव भी मौजूद हैं और वो हमारे बीच में है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसका उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव के पद पर प्रेम यादव को अपॉइंट किया गया है और इससे हमारी पार्टी ज़रूर मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये मंच पर उपस्थित सभी लोग बैठे हैं, ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। डीआर यादव जी ने बताया उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की संयुक्त सरकार बनने जा रही है, ये उनका कहना है। डीआर यादव जी, उत्तर प्रदेश में सारे दल ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, बसपा भी सरकार बनाने की बात कर रही है, बीजेपी पुनः वापसी की बात कर रही है और समाजवादी भी पार्टी बात कर रही है सरकार। तो आप सरकार कैसे बना रहे हैं? ठोक के लिख दो, ठोक के बता दो, सपा की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भीड़ बताती है कि जब पूर्वांचल में निकले तो आपने देखा होगा ये किसी से छुपा नहीं है, वहाँ उनको शाम को 6:30 बजे पहुँचना था और पूर्वांचल के लोग सुबह 3:30 बजे तक उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आपने देखा लाखों की भीड़ आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर लोगों ने भरोसा किया है, पढ़े लिखे हैं, एमटेक इंजीनियर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में अखिलेश जी जैसा कोई नेता नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है, सरकार बनने जा रही है, ये ठोक के बता दो। डीआर यादव जी का कहना है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उनके सामने कोई जमता नजर नहीं आ रहा है। डीआर यादव जी, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, इसकी शुरुआत अतरौली से होने जा रही है। अतरौली में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आपने देखा है, एक छोटा बच्चा बता देगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी हम बता दें समय से पहले कि पूरे देश में ऐसा नेता नहीं है अखिलेश यादव जी जैसा, और आप देखेंगे आने वाले समय में अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। डीआर यादव जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे, चाहे हमारा किसी से भी गठबंधन हो। उनका गठबंधन हो चुका है राजनीति से। डीआर यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपने उन लोगों से गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो क्या उसका आपको फायदा मिलेगा क्या? देखिए, इसे गठबंधन कहिए या फिर समीकरण कहिए, ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है, लोग उनके करीब चल के आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का सिद्धांत है सबको सम्मान देना, और उसी सम्मान की कड़ी में उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है। और जब किसी मिशन पर काम किया जाता है, टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, तो सबको जोड़ने का काम होता है। अखिलेश जी ने हमेशा जोड़ने की बात की है, कभी तोड़ने की बात नहीं की। और ये भाजपा और बाकी पार्टी ये तो सब चलता रहता है, लेकिन आज वक्त की मांग है, लोग अखिलेश जी को प्यार करते हैं और तेजी से उनकी तरफ सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और देखिए, आने वाले समय में, अभी 10 दिन बीतने दो, आने वाले समय में जितने भी लोग हैं बड़ी संख्या में अखिलेश जी से जुड़ने जा रहे हैं।
डीआर यादव जी का कहना है जो हमारे साथ जो दूसरे दल के लोग जो आए हैं वो साझा कार्यक्रम बनाए हुए हैं और हमारी सरकार बनेगी। डीआर यादव जी, अभी जो आपने गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है समाजवादी पार्टी में, तो कितने लोगों की पार्टियों से आपने गठबंधन किया सरकार? देखिए, अभी तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि बड़े स्तर के लोग भी और जुड़ने जा रहे हैं। अभी हम नाम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये इंटरनल मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो करके दिखाया है। पिछले 5 साल में जब सरकार थी तो आपने देखा है निचले स्तर से लेके गरीबों की यदि कोई आखिरी आवाज़ है तो केवल अखिलेश यादव जी हैं। इसके अलावा दूर दूर तक आपने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने केवल वायदे किए थे, उसने धर्म के नाम पे बात की, उसने रोजगार के नाम पे कहीं भी कोई बात नहीं की। और आपने देखा है अखिलेश जी हमेशा निचले स्तर से सोचते हैं। उनकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच जहां खत्म होती है वहां से अखिलेश जी की शुरुआत होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखा भविष्य के गर्त में पलती हैं। और जो गठबंधन के सभी लोग हैं वो सबका कोई भी किसी का कोई ये नहीं है कि हमको कौन सा पद चाहिए। सब लोग तेजी से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। डीआर यादव जी, ये जो राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं युवजन सभा के हाईकमान ने, तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है? इससे ये फायदा मिलेगा कि युवा लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। और आपने देखा है समाजवादी पार्टी में युवा लोग जब तेजी से जुड़ेंगे तो आने वाले मिशन को यही तो मजबूत बनाएंगे। तो जिस तरीके से अलीगढ़ में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है ये पूरे प्रदेश के लिए एक मैसेज है और इस मैसेज को तेजी से ये कन्वे होगा तो मैं मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूती का काम करेगा ये पद। डीआर यादव जी, आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं अतरौली से, तो क्या मामला चल रहा है? क्या देखिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, ये सब लोग जानते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं राजेश भाई जी हैं, चौई साहब हैं, बघेल साहब हैं, आप हैं, इंद्रदेव चौहान जी हैं, आप इस प्रश्न को इनसे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डीआर यादव जी ने कहा है कि जो प्रबल दावेदारी है लोकतंत्र में वो मैंने की है और सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है, ये उनका कहना है। 23 तारीख को संयुक्त रैली होने जा रही है इगलास में, बड़ी संख्या की तैयारियां चल रही हैं, बड़ा दमदारी से तैयारियां चल रही हैं। तो रैली का उद्देश्य क्या है जो इन्होंने रखी है? देखिए, चुनाव नज़दीक है और जो 23 दिसंबर को जो रैली का कार्यक्रम तय किया है वहाँ आपने देखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और 23 तारीख की रैली ये मैसेज देगी कि मिस्टर जयंत और मिस्टर अखिलेश जी किसानों का कितना सम्मान करते हैं। तो किसी भी चीज़ की जहां सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर पे कृषि क्षेत्र हो और कृषि सेक्टर से ही किसानों के सम्मान की बात की जाए तो यही इगलास से एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करने का काम करेगी, उनको मजबूत करने का काम करेगी। हम संदेश देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। डीआर यादव जी, अभी अभी एक मैसेज जारी हुआ है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं मिलकर। देखिए, ये टॉप लीडर्स की बात है, क्या क्या चल रहा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बसपा से जो जुड़ा हुआ वोट है, जो एससी कैडर का वोट है वो हमको प्यार करता है, अखिलेश जी को प्यार करता है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये बसपा का वोट है, ये हमारा वोट है, हमारे साथ आएगा और अखिलेश जी को मजबूत बनाने का काम करेगा। डीआर यादव जी ने कहा है कि ये बस जो उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बनाने का जो मामला है वो हाई लेवल का मामला है, जो भी हाईकमान करेगा किसके साथ सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज चौधरी जी हमारे बीच में है। मनोज चौधरी जी, अभी सरकार ने पहले किसान बिल पास किया केंद्र सरकार ने और फिर बिल वापस ले लिया, तो जो बिल वापस ले लिया क्या इसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को पुनः फायदा मिलेगा? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन पूर्वांचल के दौरे पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर निकले, रात के 12 बजे सुल्तानपुर में, रात के 4 बजे लखनऊ में, रात के 1 बजे गाजीपुर में, बाराबंकी में जो जनसैलाब उमड़ा सड़कों पर लाखों का, इससे साफ बीजेपी की सरकार भयभीत हो गई और किसान बिल लेने पर मजबूर हो गई। उसको पता चल गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जनसैलाब उमड़ रहा है उससे चूल्हे हिर गई केंद्र सरकार की। मोदी योगी डर गए और उसी का परिणाम हुआ कि तत्काल इनको वापस लेना पड़ा। मनोज चौधरी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो तूफानी दौरे चल रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के, उससे भयभीत होकर उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव को देखकर केंद्र सरकार ने बिल वापस लिया है और समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है और अखिलेश यादव जो है किसान हैं, एक किसान के बेटे रहे हैं, इसलिए ये मामला है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।
इंद्रदेव जी चौहान हमारे बीच में है, जो बरौली से प्रबल दावेदार भी है और पार्टी के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव भी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उस लोकतंत्र में उन्होंने भी दावेदारी की है बरौली विधानसभा क्षेत्र से 72 से। तो ये आज जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव जो बने हैं प्रेम यादव जी, तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है जनपद को? देखिए, इससे जनपद को ही नहीं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने का काम किया है और उसके लिए हम उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत अलीगढ़ से की है। उन्होंने युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फाज साहब को नियुक्त करके और आज प्रेम यादव जी के रूप में एक राष्ट्र सचिव के रूप में हमारे बीच में प्रेम यादव जी को जिम्मेदारी दे करके आज अलीगढ़ का गौरव बढ़ाने का काम किया। और मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ, परिवर्तन जो लाते हैं वो युवा लाते हैं और युवाओं के कंधों पे एक जो जिम्मेदारी मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, युवा उस परिवर्तन को, उनकी उस सोच को साकार करने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में एक युवा नेतृत्व मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने का काम करेगी। चौहान साहब ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है और युवाओं के बल पर युवा को ही मुख्यमंत्री देखना पसंद करती है। हमारे बीच में इंद्रदेव जी चौहान मौजूद हैं। इंद्रदेव चौहान जी से मैं पूछना चाहूँगा, इंद्रदेव चौहान जी, आपसे सटी हुई सीट है अतरौली की, और वो जो सीट है उस पर ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ते जा रहे हैं जो एक परिवारवाद चला रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से डीआर यादव जो प्रबल दावेदारी की है, शिक्षा से जुड़े हैं डीआर यादव वहाँ पर, और वो उस क्षेत्र में दिन रात एक लगे हुए हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तमाम लोग उनके पढ़ाए लिखे लोग नौकरियों में चले गए हैं और डीआर यादव वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो वो ये जो प्रत्याशी हैं डीआर यादव जी, उनकी जो वहाँ से प्रबल दावेदारी है, क्या वो सही है या गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ, वास्तव में बरौली की लगी हुई सीट अतरौली है और ये अतरौली सीट है जिसने राज्यपाल भी दिया है, जिसने मुख्यमंत्री भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य अतरौली सीट का कि आज उस तरह का जो विकास है वो अतरौली उसके लिए तरस गया है। और इस 5 वर्ष की अगर मैं बात करूं, इस 5 वर्ष में अतरौली ने एक ऐसा प्रत्याशी चुनकर के अपनी वोटों से भेजा है कि आज वो अपने आप को कोसते हैं। 5 वर्ष में वो कहीं नज़र नहीं आते जनता के बीच में, लेकिन इन 5 वर्षों के बीच में एक व्यक्ति ज़रूर नज़र आता है। वास्तव में जिस व्यक्ति का आपने भी नाम लिया है, मैं साधुवाद देता हूं डीआर यादव जी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सोच को साकार करते हुए अतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंच करके युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और किसानों की, मजदूर की किसी भी समस्या को लेकर के उनके बीच में पहुंच करके उनके हर कार्य के लिए सदैव अपनी तत्परता को हमेशा देखने के लिए वो मौजूद रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे नेतृत्व के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो स्वयं एक पढ़े लिखे, एक एमटेक इंजीनियरिंग करने के बाद में जो राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, वो चाहते हैं कि बेदाग छवि के अच्छे शिक्षित नौजवान निकल करके आएँ, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मेरे कंधे से कंधा मिला करके काम करें। उसी क्रम में, उसी रूप में मैं डीआर यादव जी को देखता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तव में आईएएस एकेडमी में जो आईएएस और पीसीएस के साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं, वो व्यक्ति पूरे अतरौली क्षेत्र के गांव-गांव में, जहां आज देखिएगा आप, एक मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जहां शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न है और वर्तमान में उनके परिवार से एक शिक्षा के मंत्री भी वहां मौजूद हैं, आप जाकर के देखिए शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय है। एक ऐसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप अपने जैसे लोगों को, जिनको आप ले रहे हैं, बेदाग छवि के अच्छे शिक्षित नौजवानों को जो राजनीति में आपने लाने का, प्रेरणा देने का काम किया है, अगर आपका यही क्रम रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डीआर यादव जी अतरौली के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में निकल करके आएंगे। और उनको ये सम्मान मिलता है तो मैं कहता हूँ अतरौली की जनता उनको सम्मान देने से पीछे नहीं हटेगी। चौहान जी का कह रहा है कि जो अतरौली से जो दावेदारी की है वो डीआर यादव ने किया है और डीआर यादव संस्कारों के अच्छे भले व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश में जिसके संस्कार अच्छे हैं वो ही सरकार बनाएगा, ये उनका दावा है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। चौहान साहब, ये डीआर यादव जो है
क्षेत्र में लगे हुए हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, कभी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के लोग जा रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके द्वारों पर जा रहे हैं। और उन्होंने ये कर दिया है कि जय जय समाजवाद की नारा लगा रहे हैं डी.आर. यादव जी। आखिर ये डी.आर. यादव जो है, जो प्रतिष्ठा चला रहे हैं, IAS प्रतिष्ठा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ये तो इनको क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? ये तो पहले से ही लोगों को IAS बना रहे हैं, IAS बनना चाहते थे, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हजारों संख्याओं में इनके पास छात्र आते हैं, तो इनको क्या जरूरत पड़ी MLA बनने की? अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उनकी कार्यशैली को देख करके पूरे प्रदेश में एकमात्र व्यक्तित्व डी.आर. यादव के रूप में, जो IAS एक एकेडमी चलाने के बाद में जिस व्यक्तित्व ने 200 गांव को गोद लेकर के 200 गांव के छात्रों को शिक्षा देने का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है डी.आर. यादव। ऐसे व्यक्ति ने जिसने 200 गांव के गरीब बच्चों को गोद लेकर के शिक्षा देने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पंक्ति का पीछे पंक्ति पे लास्ट बैठने वाला व्यक्ति है, उस तक उसकी हर जरूरत को पूरा करने का काम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वही डी.आर. यादव जी का है। चौहान साहब ने बताया है कि डी.आर. यादव एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में, अतरौली क्षेत्र में बिगुल बजा दिया गया है, जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं डी.आर. यादव, ये उनका कहना है। और अब की बार डी.आर. यादव इसके साथ 2022 का बिगुल बजने जा रहा है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।